welcome back. So till now we have studied about the morphological features of cockroach, and in the last lecture we have completed with the digestive system of cockroach, right? अब हम इसकी anatomy में second system पढ़ेंगे, that is the circulatory system. You all know cockroach क्या है? एक arthropod है, एक insect है, और arthropods में कैसा circulatory system होता है? Open type of circulatory system होता है. So the circulatory system of cockroach comprises of anterior aorta, जो ये आपको narrow tubular part दिख रहा है, this is the anterior aorta, this is the head region and this narrow tubular region is the anterior aorta. जो आपको ये fan shaped triangular muscles दिख रहे हैं, these are the aliary muscles, and these white shaped structures are nothing but the chambers of heart. तो जो cockroach का heart है वो 13 chambered होता है. This is the anterior aorta, these are the aliary muscles and these are the chambers of heart. Okay, so already बता चुकी हूँ आप लोगों को कि circulatory system कैसा है, open type. Open type से क्या मतलब है कि इनके पास proper blood vessels या capillaries present नहीं होती, so that कि blood का flow एक regular path से हो. Instead जितने भी body organs होते हैं they are directly bathed into the blood. डायरेक्टली जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके साथ? ब्लड के साथ. देन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का, इट कंप्राइजेस ऑफ किस किस का बना हुआ है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कंप्राइजेस ऑफ ब्लड और हीमोलिम्फ, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं. देन हीमोसील, हार्ट which is another important component, and then last but not the least anterior aorta. अब हम इन सबको डिटेल स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड और हीमोलिम्फ के बारे में. Blood or hemolymph, it consists of clear colorless plasma. तो सबसे पहला ब्लड या हीमोलिम्फ का कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा है, जो कि एकदम क्लियर होता है और कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है इसका, राइट? आपको पता है कि इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन केस ऑफ अस, हमारा जो ब्लड है वो किसका बना है? ब्लड सेल्स का, that you called as RBCs, red blood cells, और WBCs भी प्रेजेंट होते हैं, and many other cells. सो जो ब्लड है इन द केस ऑफ कॉकरोच या हीमोलिम्फ, वो किसका बना हुआ है? कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ? हीमोसाइट्स. क्या रोल है इन हीमोसाइट्स का? जो भी नेसेसरी मटेरियल है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है बॉडी के लिए, किसकी? कॉकरोच की बॉडी के लिए ऑफ कोर्स, उसको ये हीमोसाइट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द टिश्यूज. ब्लड में हीमोसाइट्स हैं, दे विल कैरी और दे विल ट्रांसपोर्ट द एसेंशियल न्यूट्रिशन और अदर मटेरियल्स टू द respective tissues, important tissues, right? Other than hemocytes, phagocytes भी present होते हैं. phagocytes क्या है? phagocytosis का मतलब क्या होता है? engulf करना, किसी भी undigested waste material को engulf करना. तो ब्लड में सिर्फ हीमोसाइट्स नहीं है, phagocytes भी present होते हैं. क्या रोल है phagocytes का? जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट टिश्यूज से रिलीज होता है ब्लड में, वो फैगोसाइट्स उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. देन डिवॉइड, डिवॉइड मींस एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. तो जो ब्लड या हीमोलिम्फ है, यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेंगे. ओके, सो ब्लड और हीमोलिम्फ जो है, दे आर डिवॉइड ऑफ और देयर इज एब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज why they will not assist or help in respiration. अब second component क्या था सिस्टम का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का? that is hemocoel. तो वो बॉडी कैविटी, they have a body cavity, right? वो बॉडी कैविटी जो कि फिल्ड है विद ब्लड, उसको आप hemocoel कहते हो. the body cavity filled with blood is known as the hemocoel. then sinuses, ब्लड फिल्ड स्पेसेस, ये एक बड़ी कैविटी है, पूरी बॉडी कैविटी, कंप्लीट बॉडी कैविटी ब्लड से भरी है, उसे आप कह रहे हो हीमोसील. और छोटे छोटे स्पेसेस जो कि ब्लड से भरे हैं, उन्हें आप कहते हो साइनसेस. देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन हीमोसील एंड साइनसेस, डू नॉट कंफ्यूज. अगर बॉडी कैविटी ब्लड से भरी है, दैट इज हीमोसील. अगर छोटे स्पेसेस ब्लड से भरे हैं, दैट वुड बी साइनसेस. फॉर एग्जाम्पल हेड साइनस. ठीक, अब अगला कंपोनेंट है हार्ट. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का अनदर कंपोनेंट इज हार्ट. कितने चैम्बर्स का बना हुआ है? 13 चैम्बर्स का बना है. ये एक elongated muscular tube है, ठीक है? इट इज एन elongated muscular tube
कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। 13 चैम्बर्स, काफी ज्यादा चैम्बर्स हैं, राइट, तो इलोंगेटेड है, लेंथवाइज भी ज्यादा है, तो कहाँ प्रेजेंट है, मिड डॉर्सली प्रेजेंट है थोरिक्स और एब्डोमेन में। इट कंसिस्ट ऑफ 13 फनल शेप्ड कॉन्ट्रैक्टाइल चैम्बर्स। चैम्बर्स कैसे हैं नेचर में, कॉन्ट्रैक्टाइल है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहला जो चैम्बर है वो है एंटीरियर एओर्टा, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। दिस इज द फर्स्ट चैम्बर, नैरो ट्यूब है दैट लीड्स इनटू और ओपन्स इनटू द हेड साइनस। आई रिपीट, ब्लड हीमोलिम्फ के बारे में क्लियर है, कलरलेस प्लाज्मा है, हीमोसाइट्स फैगोसाइट्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। हीमोसील क्या है, इट इज अ बॉडी कैविटी विच इज फिल्ड विद ब्लड। साइनसेस क्या है, ये ब्लड फिल्ड स्पेसेस हैं। हार्ट क्या है, ये 13 फनल शेप कॉन्ट्रैक्टाइल चैम्बर्स का बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल है नेचर में, इलोंगेटेड ट्यूब है, मिड डॉर्सली प्रेजेंट है। उन चैम्बर्स का फर्स्ट चैम्बर जो है वो एंटीरियर एओर्टा है। ये एक नैरो टिब्यूलर काइंड ऑफ चेम्बर होता है विच लीड्स इनटू और ओपन्स इनटू द हेड साइनस। ठीक है, अब आप ध्यान देना, इन चेम्बर्स का जो पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द चेम्बर्स, कोई भी चेम्बर हो उसका पोस्टीरियर एंड क्या है, ऑस्टिया। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेटरली। आई रिपीट, ऑस्टिया आप लोगों ने कहीं और भी पढ़ा है, इफ यू डू रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को ये पॉरीफेरा फाइलम में पढ़ाया था, राइट। यहाँ पे भी आप इसको पढ़ रहे हो, वहां और यहाँ इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस अलग है, ठीक है। नाउ एंटीरियर एओर्टा जो है ये फर्स्ट चेम्बर है, इट ओपन्स इनटू द हेड साइनस। चेम्बर्स का जो पोस्टीरियर एंड है उसे आप कहते हो ऑस्टिया। किसी भी चीज की ओपनिंग गार्डेड होगी, कंट्रोल्ड होगी, रेगुलेटेड होगी, इजंट इट। कोई भी ओपनिंग है, इफ देयर इज अ रूम, ठीक है, अगर आप घर में देखो कमरे हैं, कमरे किससे गार्डेड है, डोर्स हैं उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए, राइट। सिमिलरली ऑस्टिया का डोर क्या है, वेल्व्स, यहाँ वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। सो एंटीरियर एओर्टा फर्स्ट चेम्बर भी है, इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग ऑस्टिया होती है हर एक चेम्बर की, एंड दे आर प्रेजेंट लेटरली। आई शो यू द डायग्राम, थोड़ा और बेटर क्लियर होगा। तो ऑस्टिया जो है इसकी जो ओपनिंग है वो किससे गार्डेड होती है, बाय द वाल्व्स। नाउ हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द साइनसेस थ्रू ऑस्टिया। इकलौता हेड साइनस ही तो नहीं है बॉडी में, और भी साइनसेस हैं। तो जो हार्ट है, बिकॉज इट इज एन इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 13 चेम्बर्स, ये ब्लड रिसीव करता है साइनसिस से। हार्ट किसका बना है, चेम्बर्स का। चेम्बर्स में ओपनिंग क्या है, ऑस्टिया। ऑस्टिया किससे गार्डेड है, वाल्व से। थोड़ा पिक्चर बनाओ दिमाग में, क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम सेइंग। हार्ट चेम्बर्स का बना है, चेम्बर्स की ओपनिंग क्या है, ऑस्टिया। ऑस्टिया किससे गार्डेड है, वाल्व से गार्डेड है। सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट। नाउ this heart receives blood from the sinuses through the ostia. ostia का है चेम्बर्स में, चेम्बर्स को ब्लड कहाँ से मिल रहा है, चैम्बर पार्ट तो हार्ट का ही है ना, ऑस्टिया। ऑस्टिया कहाँ से ले रहा है, साइनसेस से। तो जो चेम्बर्स हैं हार्ट के, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इफ यू क्लियरली सी द डायग्राम, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जितने भी व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये सारे क्या है, चेम्बर्स हैं, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सो जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, दे आर इंटरकनेक्टेड, और ब्लड का जो पंप है वो एंटीरियर डायरेक्शन में होगा। एंटीरियर डायरेक्शन कैसे देखोगे, ये हेड है, ये इसका एनल रीजन जहां आ रहा है, ये इसका पोस्टीरियर रीजन हो गया। एनल रीजन हमेशा पोस्टीरियर रीजन होता है, अंडरस्टूड है। ब्लड का फ्लो हमेशा कहाँ होगा, एंटीरियर डायरेक्शन में होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। दोबारा रिपीट कर रही हूं, डू वॉच दिस क्लियरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये हाँ हेड है, दिस इज द एंटीरियर डायरेक्शन। यहाँ एनल रीजन है, दिस इज द पोस्टीरियर डायरेक्शन। ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, ओके। सो यही चीज मैंने यहाँ मेंशन करी है, दैट चेम्बर्स हार्ट के इंटरकनेक्टेड एंड ब्लड पंप होगा एंटीरियरली, यानी एंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होगा, हेड की डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होगा। सो ब्लड फ्रॉम द हार्ट pumped into the sinuses. Don't get confused. What I said, heart blood receive भी sinuses से करेगा और pump back भी sinuses में करेगा. I repeat, heart blood
ऑस्टिया के थ्रू, चेम्बर्स हैं, ऑस्टिया है, ऑस्टिया ब्लड ले रहा है साइनसिस से, और क्योंकि एंटीरियर एओटा अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट चेम्बर है और हार्ट के हेड के पास, आई एम सॉरी, हेड के पास प्रेजेंट है, तो क्या काम करेगा कि ब्लड जो है वो हार्ट को पंप कर रहा है साइनसिस में। साइनसिस से ब्लड लिया, अदर साइनसिस से ब्लड लिया, साइनसिस क्या है, नथिंग बट दी ब्लड फिल्ड स्पेसेस, राइट। सो ब्लड जो है फ्रॉम दी हार्ट के थ्रू वो पंप करेगा हेड साइनस में। कैसे करेगा, आपका जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। सिमिलरली कॉकरोच का हार्ट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, किसकी मदद से, विद द असिस्टेंस ऑफ एलियरी मसल्स। जब एलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो हार्ट का भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और ब्लड जो है वो साइनसिस में जाएगा। मैं आपको पूरा पाथवे भी एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। सिंपल है, हार्ट के पास चेम्बर्स हैं, चेम्बर्स के पास ऑस्टिया है, ऑस्टिया ने साइनसिस से ब्लड लिया, एलियरी मसल्स जो फैन शेप्ड ट्रायंगुलर मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, एंड फाइनली एंटीरियर एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है वो एंटर करेगा इनटू दी हेड साइनस। अब हम ब्लड साइनसिस के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखो, ठीक, ये क्या है, हेड रीजन, यहाँ आपको डॉर्सल डायफ्राम दिखाया है। आपको ये चीज पता है बच्चे, अगर मैं इसकी एक इलोंगेटेड बॉडी देखूं तो इसमें दो पार्टीशंस होते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्टीशन इज द डॉर्सल डायफ्राम एंड द सेकंड पार्टीशन इज द वेंट्रल डायफ्राम। दो पार्टीशंस हैं, वेंट्रल और डॉर्सल और वेंट्रल। तो जब ये डॉर्सल और वेंट्रल जो डायफ्राम है, जब दो पार्टीशंस हैं, तो दो पार्टीशंस बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तीन पार्ट्स में। Two partitions will divide the body into three parts, 1 2 3। इस तरीके से आप देखो कि अगर बॉडी इस तरीके की प्रेजेंट है, दो पार्टीशंस हैं, तो कितने पार्ट्स बन रहे हैं बॉडी के, 1 2 एंड 3, 3 पार्ट्स बन रहे हैं। तो तीन वाइड फ्लैटेंड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, दो पार्टीशंस होते हैं जो कि बॉडी को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, डॉर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम, दो पार्टीशंस हैं एंड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो ये 3 वाइड फ्लैटेंड साइनसेस कौन से हैं। सबसे पहली डॉर्सल साइनस होती है पेरिकार्डियल साइनस, जहां पर क्या लोकेटेड होगा, हार्ट, ठीक। तो डॉर्सल डायफ्राम जो है वो क्या करता है, पेरिकार्डियल और पेरिविसरल साइनस को अलग करता है। इस पे भी, इस पॉइंट को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले यहां देखो, ये तो समझ में आ गया कि दो पार्टीशन है, डॉर्सल और वेंट्रल, राइट। तो उसकी वजह से 3 पार्ट्स बन रहे हैं। पहला जो साइनस बन रहा है वो पेरिकार्डियल साइनस है, जिसे आप कहते हो डॉर्सल साइनस, डॉर्सली लोकेटेड होता है। यहाँ पे क्या है, हार्ट। तो कॉकरोच के हार्ट की लोकेशन क्या बोलोगे, हार्ट इज डॉर्सली लोकेटेड। नाउ पेरीविसरल साइनस, जो पेरीविसरल साइनस है ये मिडिल साइनस होता है, यहाँ पे गट लोकेटेड होती है। देन वेंट्रली लोकेटेड पेरीन्यूरल और स्टर्नल साइनस होता है, जहां नर्व कॉर्ड लोकेटेड होती है। आई जस्टिफाइड माई स्टेटमेंट, मैंने आपसे ये कहा कि दो पार्टीशंस 3 पार्ट्स बनाएंगे, 3 पार्ट्स यानी 3 साइनस। कौन से 3 साइनस, द वेरी फर्स्ट इज द पेरिकार्डियल साइनस, जहां हार्ट लोकेटेड है डॉर्सल, पेरीविसरल साइनस मिडिल लोकेटेड है गट, पेरीन्यूरल और स्टर्नल साइनस ये क्या है, वेंट्रली लोकेटेड है नर्व कॉर्ड। अब आप देखो पेरीन्यूरल साइनस की लोकेशन वेंट्रली लोकेटेड है। दिस इज द डॉर्सल पोजीशन, दिस इज द वेंट्रल पोजीशन, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। नाउ डॉर्सल डायफ्राम जो है वो क्या करता है, पार्टीशन है, फर्स्ट पार्टीशन है बिटवीन पेरिकार्डियल एंड पेरीविसरल। पेरिकार्डियल डॉर्सल है, पेरीविसरल सेकंड है, मिडिल है, तो उनके बीच की जो पार्टीशन है वो डॉर्सल डायफ्राम है। पेरीविसरल और पेरीन्यूरल जो मिडिल है और जो वेंट्रल है उनके बीच की जो पार्टीशन है दैट इज वेंट्रल डायफ्राम। क्लियर, दिस डायग्राम इज मच क्लियर टू यू नाउ। ये इंटीरियर एओर्टा है एज यूजुअल, ये 13 चेम्बर्स हैं। दिस इज द डॉर्सल डायफ्राम। डॉर्सल डायफ्राम का काम क्या है, पार्टीशन बिटवीन पेरिकार्डियल एंड पेरीविसरल। पेरिकार्डियल डॉर्सल है, पेरिकार्डियल जो है यहाँ पर हार्ट लोकेटेड होता है, पेरीविसरल में गट और पेरीन्यूरल में नर्व कॉर्ड लोकेटेड होते हैं। क्लियर, इसके अलावा अब हम सर्कुलेशन देखेंगे हीमोलिम्फ का, हीमोलिम्फ और ब्लड वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी इस डायग्राम में देखा कि डॉर्सल डायफ्राम जो है ये फर्स्ट पार्टीशन है पेरिकार्डियल और किसके बीच में लोकेटेड है, ये पेरी विसरल के बीच में लोकेटेड है, राइट।
तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो हार्ट होता है उसमें चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं उनके पास ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले जो पेरिकार्डियल साइनस है वहां से ब्लड का फ्लो होगा, यानी कि हीमोलिम्फ का फ्लो होगा थ्रू द ऑस्टिया टू द हार्ट। आई रिपीट, पेरिकार्डियल साइनस डोर्सल है, यहाँ हार्ट लोकेटेड होता है। मैंने आपसे कहा था ना, हेड साइनस इज नॉट द ओनली साइनस। तो पेरिकार्डियल साइनस जो है वो ऑस्टिया के थ्रू, ऑस्टिया किससे गार्डेड है, वेल्व। ये बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ की दी है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो पेरिकार्डियल साइनस जो है ऑस्टिया के थ्रू हीमोलिम्फ को कहां पहुंचाएगी, हार्ट तक। ठीक है, हार्ट तक जाएगा। जैसे ही हार्ट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा विद द हीमोलिम्फ, वो फ्रॉम द बैक साइड, ये हेड है ये बैक है, जैसे ये पूरा हार्ट किससे फिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये पूरा हार्ट फिल हो जाएगा विद द हीमोलिम्फ, बैकवर्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, एलियरी मसल्स, फैन शेप्ड मसल्स, राइट। सो ये 13 चेम्बर्ड हार्ट है, इसके पास एलियरी मसल्स प्रेजेंट हैं साइडवेज। एलियरी मसल्स की इसमें लोकेशन दिखाई हुई है, यू कैन सी दिस मार्किंग, एलियरी मसल्स ट्रायंगुलर होते हैं, सॉरी, राइट। सो पेरिकार्डियल साइनस जो है क्या होगा, ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में ब्लड जाएगा। जैसे ही हार्ट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट। एक सिंपल सी बात याद रखना, चाहे आप कॉकरोच का हार्ट पढ़ो चाहे ह्यूमन हार्ट पढ़ो, कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्टरी फेज इज ऑलवेज अ सिस्टोलिक फेज, रिलैक्सेशन फेज इज ऑलवेज अ डायस्टोलिक फेज। इज इट क्लियर टू यू? आई रिपीट, पेरिकार्डियल साइनस है, पेरिकार्डियल साइनस से ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में गया, हार्ट कंप्लीटली फिल्ड होगा, देन विद द रेगुलेशन ऑफ एलियरी मसल्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हार्ट जैसे कंप्लीटली भर गया, कंप्लीटली फिल हो गया, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नॉर्मल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम बिहाइंड एंड दैट यू कॉल्ड एज द सिस्टोल फेज। अब क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमेशा तो एक ही उसमें नहीं रहेगा, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फेज में नहीं रहेगा, इट विल रिलैक्स, वो रिलैक्स करेगा। उस रिलैक्सेशन फेज को आप कहते हो डायस्टोलिक फेज। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। तो पेरिकार्डियल साइनस ऑस्टिया से हार्ट कंप्लीटली फिल्ड, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल फेज, देन रिलैक्सेशन होगा हार्ट का, दैट इज द डायस्टोलिक फेज। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये चलता रहेगा, दिस इज द साइकिल। पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा देन रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड देन रिलैक्सेशन होगा। तो जब सिस्टोल आया फिर डायस्टोल आया, अब डायस्टोल और नेक्स्ट सिस्टोल के बीच में जो छोटा सा टाइम इंटरवल होता है उसे आप कहते हो डायस्टेसिस। क्लियर? पहले आपका हार्ट कंप्लीटली फिल्ड हुआ, सॉरी कॉकरोच हार्ट कंप्लीटली फिल्ड हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा सिस्टोल फेज, देन रिलैक्सेशन में जाएगा डायस्टोल फेज, एंड दिस डायस्टोल फेज इज फॉलोड बाय द सिस्टोल आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल दैट यू कॉल्ड एज डायस्टेसिस। डायस्टोल के बाद वापस सिस्टोल फेज आएगा, लेकिन एक छोटे से टाइम इंटरवल के बाद, दैट यू कॉल्ड एज डायस्टेसिस। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग सिस्टोल, आपको अभी मैंने बताया कि जो ब्लड का फ्लो है इन द केस ऑफ कॉकरोच वो एंटीरियर डायरेक्शन में होगा, यानी कि हेड की डायरेक्शन में होगा। दिस इज द हेड, ये इसका हेड है कॉकरोच का, लुक एट द डायग्राम, दिस इज द हेड। जो ब्लड का फ्लो है वो एंटीरियर डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि कॉकरोच की बॉडी में जब एंटीरियर डायरेक्शन में, हेड की डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो तो बैक फ्लो ना हो। जैसे आप लोगों के भी हार्ट में होता है कि एओर्टा है, ठीक है, एट्रियम है, वेंट्रिकल्स हैं, तो जब कोई एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स में। अब ये ध्यान रखना है कि जो वाल्व्स हैं वो बंद हो जाए ताकि वेंट्रिकल्स से वापस बैकफ्लो एट्रिया में ना हो जाए। सिमिलरली यहाँ है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अगर इस कॉकरोच का पूरा आप देखोगे ध्यान से डायग्राम, तो ये हेड है, ये इस तरीके से एंटीरियरली मूव कर रहा है ब्लड, ये रेगुलेट करना है कि ये ब्लड वापस बैकफ्लो ना करे, तो उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, वाल्व्स का। ठीक है, ऑस्टिया से जो साइनसिस से ब्लड ऑस्टिया एंटर करा रहा है हार्ट में, वहां वाल्व्स प्रेजेंट है, वो वाल्व्स फटाफट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, इमीडिएटली दे गेट क्लोज्ड सो दैट कि बैकफ्लो ना हो ब्लड का। ठीक, सो ड्यूरिंग सिस्टोल ये प्रिवेंट करता है बैकफ्लो हीमोलिम्फ का, कौन, वाल्व्स।
पम्प्ड इनटू सेगमेंटल वेसल्स। अब कुछ ऐसा हीमोलिम्फ होगा, सारा हीमोलिम्फ तो एकदम आगे नहीं चला गया, पूरी बॉडी का हीमोलिम्फ तो आपका हार्ट में नहीं एंटर कर रहा होगा, कुछ हीमोलिम्फ बाकी होगा। जो रिमेनिंग हीमोलिम्फ होता है, आई हैवंट मेंशन्ड, काइंडली नोटेड डाउन, लिख लो इसे, कि जो बचा हुआ हीमोलिम्फ होता है या जो भी रिमेनिंग हीमोलिम्फ है विल एंटर इनटू दी सेगमेंटल वेसल्स, ये सेगमेंटल वेसल्स में एंटर करेगा, एंड मोस्ट इनटू दी हेड साइनस। जो हीमोलिम्फ बच गया वो सेगमेंटल वेसल्स में जाएगा, और जो हीमोलिम्फ साइनसेस के थ्रू इस चेंबर में एंटर कर रहा है वो इस चैम्बर से निकल करके धीरे धीरे एंटीरियर एओर्टा में आएगा, एंड फाइनली वो एंटर कर जाएगा हेड साइनस में। हेड साइनस क्या है? ये एक ब्लड फिल्ड स्पेस है, ठीक है। और हेड साइनस में किसके थ्रू जाएगा? एंटीरियर एओर्टा के थ्रू। तो हेड साइनस में जब ब्लड आता है वहां पे क्या आ रहा है? हीमोलिम्फ आ रहा है, वो ब्लड बैकफ्लो होगा। डू रिमेंबर, वैसे तो ब्लड का फ्लो कैसा है? टुवर्ड्स द एंटीरियर डायरेक्शन, एंटीरियरली फ्लो कर रहा है, लेकिन जो हेड साइनस से हीमोलिम्फ जा रहा है वो बैक फ्लो करके थॉरिक्स में भी जाएगा और एब्डोमेन में भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पे भी तो ऑर्गन्स हैं, वहां पे भी तो टिश्यूज हैं। ऑर्गन किसका बना हुआ है? टिश्यूज का ही तो बना है। उन टिश्यूज को भी तो न्यूट्रिशन और अदर एसेंशियल मटेरियल्स चाहिए। सो हेड साइनस में ब्लड गया थ्रू दी एंटीरियर एओर्टा, वहां से ये हीमोलिम्फ जाएगा टू द थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यू ऑल नो जो ईसोफेगस है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, okay? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ईसोफेगस का है, डॉर्सल लोकेशन होती है उसकी भी, उसकी भी लोकेशन डॉर्सल साइड होती है। तो जो हीमोलिम्फ का लोकेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उसको सेटल डाउन होना पड़ता है, उसको इकट्ठा होना पड़ता है। कहां पर? पेरीन्यूरल साइनस में। पेरीन्यूरल साइनस कहां लोकेटेड है? ध्यान से देखो बच्चे, इट्स लोकेटेड वेंट्रली। वेंट्रल डायफ्राम पेरीविसरल और पेरीन्यूरल डायफ्राम को अलग करता है। डू यू गेट माई पॉइंट? आई सेड ईसोफेगस डॉर्सली लोकेटेड होता है। तो अब आप चाहोगे तो नहीं ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी फ्लड हो जाए विद द ब्लड। इट कैन नॉट बी फ्लडेड विद ब्लड और हीमोलिम्फ। सो फॉर दैट हीमोलिम्फ जो है हेड साइनस से बैकफ्लो करेगा थॉरिक्स और एब्डोमेन में, और हीमोलिम्फ विल आल्सो एंटर इनटू द वेंट्रल साइड, दैट इज द पेरीन्यूरल साइनस। क्लियर? अब पेरीन्यूरल, अब देखो अभी आपका ब्लड कैसे जा रहा था? पेरिकार्डियल साइनस, देन हार्ट, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, ऐसे चैम्बर्स रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करते हुए फाइनली हेड साइनस। हेड साइनस में जा रहा है किसके थ्रू? एंटीरियर एओर्टा के थ्रू। अब हेड साइनस से ब्लड कुछ जाएगा किसमें? थोरेक्स में और एब्डोमेन में, और कुछ हीमोलिम्फ जो है वो वेंट्रल साइड जाएगा। वेंट्रली क्या लोकेटेड है? पेरीन्यूरल साइनस। अब पेरीन्यूरल साइनस और पेरीविसरल साइनस वेंट्रल डायफ्राम के थ्रू सेपरेटेड है। द सेकंड पार्टीशन इज वेंट्रल डायफ्राम। तो कुछ हीमोलिम्फ पेरीन्यूरल साइनस से एंटर करेगा पेरीविसरल साइनस में, किसके थ्रू? पोर्स ऑफ वेंट्रल डायफ्राम। वेंट्रल डायफ्राम में कुछ पोर्स लोकेटेड होंगे। समझो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इसका। यहाँ पे आपका पेरिकार्डियल साइनस है डॉर्सल, ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हुए एंटीरियर एओर्टा में आया, यहाँ से हेड साइनस में गया। हेड साइनस से कुछ हीमोलिम्फ चला गया थॉरेक्स में और एब्डोमेन में, दिस इज थॉरेक्स एंड दिस इज एब्डोमेन, यहाँ चला गया। और क्योंकि डॉर्सल में वहां पर ईसोफेगस प्रेजेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ बीइंग फ्लडेड विद ब्लड, तो इसकी वजह से वो कहाँ चला गया? वेंट्रल चला गया, वेंट्रल पोजीशन पे चला गया। अब जब ये पेरीन्यूरल साइनस में एंटर करेगा, यहाँ पर आपको पता है कि पोर्स होते हैं वेंट्रल डायफ्राम में और पेरीविसरल साइनस के बीच में। वेंट्रल डायफ्राम प्रेजेंट है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। तो पेरीन्यूरल साइनस से अब वापस पेरीविसरल साइनस में, ये डबल साइड एरोज दिख रहे हैं आपको, पेरीन्यूरल साइनस से ब्लड कहाँ जाएगा? पेरीविसरल साइनस में जाएगा थ्रू द पोर्स ऑफ द वेंट्रल डायफ्राम। क्लियर? नाउ पेरीविसरल साइनस और पेरिकार्डियल साइनस किससे सेपरेटेड है? डॉर्सल डायफ्राम से। तो पेरीविसरल साइनस जो है वो हीमोलिम्फ को पेरिकार्डियल साइनस में पहुंचाएगा थ्रू द पोर्स ऑफ द डॉर्सल डायफ्राम। सिंपल साइकिल है। पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट, हार्ट से एंटीरियर एओर्टा द फर्स्ट चेंबर, एंड देन टू द हेड साइनस, हेड साइनस से थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एंड सम ऑफ द हीमोलिम्फ विल एंटर इनटू द पेरीन्यूरल साइनस जो कि वेंट्रली लोकेटेड है। पेरीन्यूरल से पेरीविसरल, पेरीविसरल से पेरिकार्डियल, एंड अगेन द साइकिल रिपीट्स।
ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हार्ट कंप्लीटली फिल्ड कौन सी स्टेज में होता है? डायस्टोलिक। जब हार्ट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तभी तो ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी सिस्टोल में जाएगा, और जब रिलैक्स कर रहा होगा तभी पूरा ब्लड का फ्लो हो रहा होगा। जब भर चुका होगा, जब कंप्लीटली हार्ट फिल्ड होगा तब सिस्टोल स्टार्ट होगा। और जब हार्ट का भरना स्टार्ट होगा, हार्ट की फिलिंग कब स्टार्ट होती है? ड्यूरिंग द डायस्टोलिक फेज। जब हार्ट रिलैक्स्ड होगा, बड़ा होगा, थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो, चेंबर्स हैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, थोड़े ओपनड हैं, तभी तो उसके अंदर ब्लड का फ्लो इजी होगा। तो जब हार्ट डायस्टोलिक फेज में होगा तब हार्ट की फिलिंग स्टार्ट होगी, और जब हार्ट कंप्लीटली फिल्ड हो चुका होगा तब उसका सिस्टोलिक फेज स्टार्ट होगा। So this was all about the circulatory system of cockroach. मैंने आप लोगों को बताया कि ये circulatory system है cockroach का. This is the anterior aorta, ailiary muscles and the chambers of the heart. Then हमने इसके components के बारे में पढ़ा कि इसके system में क्या क्या है, blood है और hemolymph है. Hemocoel is nothing but the body cavity filled with blood. एंड साइनसेस क्या है? ये ब्लड फिल्ड स्पेसेस है. मैंने कहा बहुत माइनर डिफरेंस होता है दोनों में. बॉडी कैविटी इज समथिंग वेरी बिग, तो वो हीमोसील है. स्पेसेस जो है वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई यू रेफर टू एज द साइनसेस. देन आपने हार्ट के बारे में पढ़ा कि 13 चेम्बर्ड हार्ट है. आपने एंटीरियर एओर्टा के बारे में पढ़ा कि दिस इज द फर्स्ट चेम्बर. देन आपने इन तीनों साइनसेस के बारे में पढ़ा कि ये डॉर्सल लोकेशन है, पेरिविसरल मिडल एंड पेरिन्यूरल वेंट्रल. Then this is the complete circulation. Another important point that I will want you to note down. क्या नोट करना है आपको? जो ह्यूमन का पल्सेशन रेट है, ह्यूमन की हार्ट बीट है, वो कितनी होती है? 72 टाइम्स पर मिनट, राइट? 72 टाइम्स पर मिनट होती है. इन केस ऑफ कॉकरोच द पल्सेशन रेट इज 50 टाइम्स पर मिनट. कितनी है? इट्स 50. ओके, सो 50 टाइम्स पर मिनट होती है. ये काइंडली नोट इट डाउन, इट्स 50 टाइम्स पर मिनट. दिस इज इंपॉर्टेंट. आई हैवंट मेंशन्ड, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉकरोच का पल्सेशन रेट है वो 50 टाइम्स पर मिनट है. So here we end with the circulatory system of cockroach. In the next lecture, we will study about its respiratory system and hopefully some part of the neural system as well. ठीक है? So यहाँ आपने circulation system खत्म कर लिया है. Again, by the end of the lecture, I am providing you with some. I'm providing you with some questions for practice. Do practice these questions. बहुत simple questions देती हूँ मैं आपको as usual lecture के end में. So अगर आपको कोई भी कैसा भी doubt है इस lecture से related, previous किसी भी lecture से related, be free to ask in the comment section. You can contact me through the mail that is being provided in the description, and also you can follow me on Instagram. There you can DM me your questions. अगर कोई भी doubt है आपको या कोई additional topic आप अलग से पढ़ना चाहते हो या कोई भी other suggestion है, be free to provide and be free to ask. Again, आपको मैंने previous lecture के solutions भी दिए हैं, right? So don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, keep working, keep learning. Thank you so much.